हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री देख रहे हैं उसका यूनिट नंबर 1 चल रहा था, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, मतलब एल्केन की रासायनिक गुण, जिस पे हमने हाइलोजनेशन के बारे में देखा था, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के बारे में देखा था। ठीक है, 3 रिएक्शन देखी थी जो कि इंपॉर्टेंट थी एल्केन्स की आपकी। ठीक है, अब आज की वीडियो पे हम लोग इसके आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शन है उनको देखने वाले। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन का ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 पे हमने हाइलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के बारे में सीखा था, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो बहुत मस्त से इसके आगे की और भी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे एल्केन्स की। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, और इसके पहले वाला वीडियो देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री, उस पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो चलो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की, आगे की रासायनिक गुण देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, जिसकी सबसे पहली नंबर विधि है कंबस्टन। ठीक है, कंबस्टन का हिंदी पे मतलब होता है दहन। ठीक है, दहन मतलब जलाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्केन्स को जलाएंगे या एल्केन का दहन करेंगे, जिससे क्या बनेगा वो इस पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, थ्योरी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एल्केन्स का कंबस्टन, या हिंदी पे कहें तो दहन करने पर, ठीक है, दहन करने पर क्या बनती है, दहन करने पर CO2 एंड H2O बनता है। ठीक है, CO2 एंड H2O बनता है। ये तो सिंपल सा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं रिएक्शन मेन है, रिएक्शन समझनी है आपको। ठीक है, एल्केन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यही सब होते हैं, तो इन्हीं को देखना है। देखो मान लो हम यहाँ पे ले ले मेथेन, दहन मतलब करना है तो आपको ऑक्सीजन पे इसका दहन करना होगा, सिंपल यहाँ पे O2 लगा देना है। जब ऑक्सीजन पे इसका दहन होगा तो सिंपल होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा, तो यहाँ से ये C और यहाँ से ये O2 CO2 निकल जाएगा, और H2O आपका इस टाइप से बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देख लो, CO2 ये आपका निकल गया, यहाँ पे ये देखो CO2 निकल गया ये वाला, और यहाँ से H2 और O मिला के H2O निकल गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास 4, तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का गुणा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे, तो 2 का गुणा कर दिया, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन ऑक्सीजन भी बैलेंस करने हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2 और 2 मिला के 4, 4 ऑक्सीजन इधर है 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, तो ये हो गई रिएक्शन आपकी बैलेंस। ठीक है, सिंपल CH4, ये आपका क्या है, मेथेन, ये क्या है, मेथेन। जब मेथेन का आप ऑक्सीजन पे दहन करोगे या ऑक्सीजन पे कंबस्टन करोगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल जाता है। इसी प्रकार से अगर दूसरा एल्केन ले लो, मान लो एथेन ले ले हम, एथेन का करें तो एथेन का जब ऑक्सीजन से दहन करोगे तब क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O ही बाहर निकलेगा, मतलब किसी भी एल्केन का दहन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ही बाहर निकलेगा। बस आपको रिएक्शन बैलेंस कर लेनी। अब मान लो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन, तो यहाँ पे अगर 2 का गुणा कर दें हम तो कार्बन कितने हो गए, 2। अब बात आती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 एक 5। ठीक है, 5 ऑक्सीजन हुए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 6, तो 6 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं 3 का गुणा। अब हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 6, यहाँ भी हो गए 6। देखो पहले कार्बन बैलेंस किया, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन की बात आई, 6 हाइड्रोजन इधर, 3 का गुणा कर दिया, 6 इधर भी हो गए। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो देखो इधर कितने ऑक्सीजन, 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4 यहाँ पे हो गए, और 4 3 7। ठीक है, अब 7 ऑक्सीजन इधर है 2, तो आप कैसे बैलेंस करें, तो देखो यहाँ पे और कुछ करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसे 2 का गुणा कर दें, यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, जब 4 तो 4 का कर लो। ठीक है, आप देखो हाइड्रोजन कितने, 12, तो यहाँ पे अगर 6 का करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं हम 6 का। ठीक है, आप 6 ऑक्सीजन 6, और इधर कितने, 6 8 14, 14 होगा, यहाँ पे 7 का। अब रिएक्शन बैलेंस है आपकी। ध्यान से देखो, पहले क्या था, अगर हम यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे थे, यहाँ पे केवल 2 का कर रहे थे, तो उससे ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, तो कार्बन इधर 4, अब इधर 4 करने पड़ेंगे, तो इधर भी 4 का गुणा, 4 कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन की बात आती है, हाइड्रोजन जब इस पे 2 का गुणा हो गया, 12 हाइड्रोजन, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए। आप क्या करें, ऑक्सीजन करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितने, 4 दूना 8 ऑक्सीजन, और यहाँ 6, 8 और 6 मिला के 14 ऑक्सीजन, तो यहाँ 7 का गुणा कर दो, आसानी से हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन आपकी ये बैलेंस हो गई। तो इस टाइप से आपको रिएक्शन भी बैलेंस करनी है।
आप देखो इसका नाम क्या था, एथेन। तो सिंपल एथेन ने भी ऑक्सीजन से दहन या कंबस्टन किया तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। मतलब किसी भी एल्केन की आप किसी भी एल्केन का अगर कंबस्टन या दहन करते हो तो आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ही। बस आपको रिएक्शन बैलेंस कर लेनी है, ठीक है। तो ये पहले इसका केमिकल प्रॉपर्टीज था। 3 हम लोग पहले ही देख चुके थे, ये वाला चौथा नंबर था कंबस्टन, जिसपे एल्केन्स का कंबस्टन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, ठीक है। सिंपल समझ गए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। आप देखो अगली रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। एल्केन्स का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पे भी आपको क्रिया ऑक्सीजन से करनी है। आपको हमने बताया था जहां ऑक्सीडेशन है वहां ऑक्सीजन से क्रिया, जहां रिडक्शन है वहां हाइड्रोजन से क्रिया। तो सिंपल ऑक्सीडेशन करना है। मान लो एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं, मान लो पहला तत्व हमारा क्या है, मीथेन, तो मीथेन ले लिया। ऑक्सीडेशन का मतलब हमने आपको बताया ऑक्सीजन से क्रिया होगी। और आपको यहाँ पे क्या क्या लेना होगा, आपको यहाँ पे कॉपर लेना होगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लेना होगा और 100 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लेना होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, आपको जब एल्केन्स का ऑक्सीडेशन कराना है तो आपको कौन सी धातु की उपस्थिति देनी, कॉपर धातु। ये एक कैटालिस्ट का कार्य करेगा या उत्प्रेरक का कार्य करेगा और 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, 100 एटमॉस्फेरिक का दाब होगा या प्रेशर होगा, ठीक है। अगर थ्योरी लिखना चाहना तो अपनी भाषा में लिख लेना कि एल्केन्स का ऑक्सीडेशन कॉपर धातु या कॉपर मेटल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करने पर क्या बनता है, वो आगे जो बनेगा वही लिख देना, ठीक है। देखो क्या बनेगा, यहाँ से कार्बन है, यहाँ से ऑक्सीजन, तो और यहाँ से आपको क्या करना है, 3 हाइड्रोजन इस टाइप से लिखना है। देखो लिखना कैसे वो बताते हैं। सिंपल पहले आपको यहाँ से एक कार्बन लिखना है, फिर यहाँ से 3 हाइड्रोजन लिखने हैं CH3, फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन लिखना है CH3O, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन लिखना है CH3OH, जिसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा, मेथिल एल्कोहल। सिंपल एल्कोहल बनेगा, ठीक है। इसका नाम था मेथेन और ऑक्सीजन से क्रिया हुई, मतलब ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन और बना क्या, मेथिल एल्कोहल। कैसे बना, सिंपल मेथेन ने ऑक्सीजन से क्रिया की, यहाँ से C 3 हाइड्रोजन CH3, फिर O लगा दो, फिर एक हाइड्रोजन मिला कि ये। अब बात आती है रिएक्शन बैलेंस करने की, तो रिएक्शन बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे है ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन करने होंगे तो यहाँ पे आपको 2 का गुणा कर लेना है। देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन करने होंगे तो 2 का गुणा कर लिया। अब बात आती है कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस करने की। कार्बन कितने, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन 1, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने, 3 1 4, 2 का गुणा तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 चौको 8, ठीक है। तो रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो चुकी, ठीक है। तो सिंपल क्या हुआ, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने पर कॉपर पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या हुआ, आपका मेथिल एल्कोहल बना। अगर एथेन का करोगे तो एथिल एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। आप यहाँ पे थ्योरी लिखना चाहना तो लिख लेना, नहीं सिंपल रिएक्शन याद रख लो। तो आपको करना क्या था, एल्केन का ऑक्सीडेशन कॉपर मेटल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करने पर एल्कोहल बनती है। जैसे यहाँ पे मेथेन का ऑक्सीडेशन हुआ, मेथिल एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो आसान सी रिएक्शन थी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखते हैं अगली रिएक्शन। आप देखो अगला नंबर हमारे पास जो रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है आइसोमेराइजेशन, ठीक है। आइसोमेराइजेशन मतलब आपका आइसोमर के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि एल्केन्स में किस प्रकार की समवयता होती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है आइसोमेराइजेशन। मतलब जब एल्केन आइसोमेराइजेशन कैसे दिखाएगा वो देखो। नॉर्मल एल्केन्स AlCl3 कैटालिस्ट के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर ब्रांच चेन एल्केन में आइसोमेराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात है कि जब नॉर्मल एल्केन्स, हमें एल्केन्स की ही तो रासायनिक गुण देख रहे हैं, तो सिंपल नॉर्मल एल्केन्स को AlCl3 कैटालिस्ट अर्थात AlCl3 उत्प्रेरक के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको हीट करने या गर्म करने पर ब्रांच चेन एल्केन, ब्रांच चेन का मतलब जो श्रृंखला वाली आपको बताई थी, ठीक है, उसी पे आपके एल्केन क्या हो जाते हैं, आइसोमेराइज हो जाते हैं। तो देखो इसके जो पहले वाले वीडियोज अगर आप शुरुआत से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा, हमने आपको एल्केन्स की आइसोमेराइजेशन में बताया था कि आपके एल्केन किस प्रकार की समवयता दिखाते हैं, ब्रांच चेन वाली, ठीक है। जिसपे हमने आपको ब्यूटेन के भी बताए थे कितने प्रकार के समवयवी होते हैं, हेक्सेन तक के बताए थे, ठीक है। तो वो वाला वीडियो भी देख लेना। तो चलो देखते हैं अब इसको। तो सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल एल्केन्स की लेना है, तो देखो एल्केन्स पे मेथेन का तो आपका बनेगा नहीं, तो यहाँ पे बड़ी कोई श्रृंखला वाला ही लेना होगा। मान लो यहाँ पे ब्यूटेन को ले ले, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। नॉर्मल, आइसो और नियो ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि आपके एल्केन किस किस टाइप से उनके नाम लिखे जा सकते हैं, नॉर्मल,
और आपके आइसो और नियो, ठीक है, तो वो वाले भी चेक कर लेना आप वीडियो, ठीक है। तो इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब जब सीधी श्रृंखला होगी तो नॉर्मल उसका नाम होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, AlCl3 कैटालिस्ट के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे हम लोग AlCl3 कैटालिस्ट रखते हैं और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखते हैं। हीट करने पर ब्रांच चेन एल्केन में आइसोमेराइज हो जाते हैं, ब्रांच चेन एल्केन में आइसोमेराइज हो जाते हैं। देखो कैसे, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, ये क्या बना देगा, आपका एक आइसोमर बना देगा, या इसकी एक समावैवी बना देगा, हिंदी पे कहे तो समावैवी या आइसोमर बना देगा इसका, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से CH3 CH CH3 CH3 ये आपका बन जाएगा, इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन, इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपका ब्यूटेन के ही, देखो जो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का जो मोलेकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10, ठीक है। अगर इस पे भी देखोगे तब भी आपको 4 कार्बन, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन गिनोगे तब भी 10 हाइड्रोजन मिलेंगे। यहाँ पे गिनोगे अगर तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्यूटेन के दो आपके क्या है, आइसोमर है या आइसोमर है, ठीक है। तो मतलब कि ये ब्यूटेन के दो समावैवी हैं, हिंदी पे कहें तो दो समावैवी हैं। तो यही चीज है आइसोमेराइजेशन में कि नॉर्मल एल्केन्स, जैसे हमने ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन के हमने ले लिया नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका AlCl3 कैटालिस्ट के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर ब्रांच चेन एल्केन में आइसोमेराइज हो जाते हैं। तो सिंपल ये ब्रांच चेन में आइसोमेराइज हो गया। ब्रांच का मतलब होता है इस टाइप से, जैसे सीधी श्रृंखला तो ये आपकी ब्रांच चेन नहीं, लेकिन अगर यहीं पे कहीं इसकी ब्रांच निकल जाए इस टाइप से, यहाँ पे CH3 लग जाए तो ये ब्रांच चेन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है सिंपल। तो देखा आपने कैसे आइसोमेराइजेशन हुआ, जैसे हमने नॉर्मल ब्यूटेन का एग्जांपल लिया, ब्यूटेन यहाँ पे हमने इसका ले लिया एक आइसोमर नॉर्मल ब्यूटेन, जिससे बना सकते हो आप आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो इस टाइप से आप आइसोमेराइजेशन कर सकते हो। इसी तरह से आप ब्यूटेन के आगे जो पेंटेन हेक्सेन है उनका भी कर सकते हो, और उनसे भी उसके आइसोमर बना सकते हो, ठीक है। तो ये है इसकी आपकी आइसोमेराइजेशन वाली रिएक्शन कि एल्केन्स कैसे आइसोमेराइजेशन दिखाते हैं। तो सिंपल आपने देखा नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे C4H10 के ये दोनों ही आइसोमर हैं, ये नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, और भी होता है नियो ब्यूटेन, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से आप समझ सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो पे हमने स्क्रीनशॉट ले लो, इस वीडियो पे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की देखी। तो एल्केन्स का तो काम खत्म हो चुका है, आप देखेंगे साइक्लो एल्केन्स के बारे में, क्योंकि एल्केन्स के प्रिपरेशन में हमने देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई। अब बात करेंगे साइक्लो एल्केन्स की, और साइक्लो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाके और भी वीडियो देख सकते हो। शुरुआत से पूरी मस्त तरीके से हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो ना लिया हो।